नमस्कार शिक्षार्थियों। राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान के उच्चतर माध्यमिक स्तर के हिंदी विषय के इस कार्यक्रम में आपका स्वागत है। इस कार्यक्रम में हम बिहारी के दो अन्य दोहों पर चर्चा करेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। पहला दोहा कुछ इस प्रकार है। सघन कुंज छाया सुखद, शीतल सुरभि समीर, मनु हवे जात अजों वह, वा जमुना के तीर। आप जानते ही हैं कि कृष्ण गोकुल में सभी गोपियों को बहुत खुश रखते थे। बाद में जब वे गोकुल छोड़कर मथुरा चले गए, तब सभी गोपियाँ उनकी याद में बहुत दुखी रहती थीं। लेकिन जब भी वे कृष्ण को उनकी पुरानी बातों को याद करती थीं, तब वे कुछ समय के लिए ही सही खुश हो जाती थी। इस दोहे में गोपी अपनी सखी से कहती है कि उस यमुना के तट पर पहुंचकर मेरा मन आज भी वैसा ही हो जाता है। वहाँ घने कुंजों की छाया अत्यंत सुखदायी लगने लगती है तथा सुगंधित वायु बहुत शीतलता प्रदान करने लगती है। इस दोहे की व्याख्या के लिए आप देखेंगे कि सबसे महत्वपूर्ण शब्द वह है। कवि यह न बताकर कि मन ऐसा हो जाता है, पाठक के सामने अर्थ विस्तार की अनंत संभावनाएं छोड़ देता है। वही का प्रसंग है वैसा जैसा कि प्रसंग है उस समय जब कृष्ण ब्रज में ही थे। तो इस प्रकार अर्थ हुआ कि मन जैसा कृष्ण के यहाँ होते उनके साथ रहते हुए होता था, आज भी वैसा ही हो जाता है। अब देखिए, वैसा अर्थात कृष्ण के साथ रहते जैसा में जो अर्थ संभावनाएं हैं वे किसी एक, दो या कुछ बातों के बताने पर सीमित नहीं हो जाती। आप अनुमान लगा सकते हैं कैसा लगता होगा गोपी को। वह कृष्ण के साथ है, उनसे बात कर रही है, उनके साथ खेल रही है। कृष्ण बांसुरी बजा रहे हैं। गोपियाँ उमंग और उल्लास से भरी हैं।
गोपियों के साथ कृष्ण रास नृत्य कर रहे हैं। यानी गोपी कहना चाहती है कि वे तमाम सुखद क्षण उसे अपने में फिर से डुबो लेते हैं जो उसने कभी कृष्ण के साथ बिताए थे। कृष्ण के विरह में गोपी को कलेजे में टीस का अनुभव होता है। उसे हवा भी अच्छी नहीं लगती, परंतु जब वह कुंजों की छाया में कृष्ण के साथ बिताए अपने पुराने दिन याद करती है, तब सभी कुछ भूलकर कृष्ण में पुनः डूब जाती है। उसे यमुना के तट पर पहुंचकर कृष्ण की केवल याद भर नहीं आती, जो कलेजे को टीस पहुंचाए और छाया भी जलाने वाली नहीं लगती। सुगंधित हवा भी तन मन को विरह के ताप से झुलसाने वाली नहीं लगती, बल्कि यमुना तट की ये स्मृतियाँ इतनी सघन, सुखद और इतनी मधुर हैं कि वे उसे आज से मुक्त करती हैं और उसके दिल दिमाग को उसी कालखंड में ले जाती हैं जब वह उमंग और उल्लास से भरी कृष्ण के साथ होती थी। इस तरह वह आज भी विरह ग्रस्त न होकर कृष्ण के सानिध्य को प्राप्त करने वाली बन जाती है। इस तरह विरह में जो सघन कुंज छाया पीड़ा देती थी, वह सुखद लगने लगती है और जो सुगंधित वायु शरीर को झुलसाती सी लगती थी, अब शीतल लगने लगती है। शिक्षार्थियों, इस दोहे में मन हनै जात अजों वह में वह का वक्रोक्ति सौंदर्य सराहनीय है। बात को सीधे सीधे न बताकर उसमें असीम संभावनाएं पिरोई गई हैं। शीतल सुरभि समीर में तो आपको स्पष्ट ही होगा कि कौन सा अलंकार है। स की आवृत्ति होने से इसमें अनुप्रास अलंकार है। कवि ने जमुना के तीर न कहकर वाह जमुना के तीर कहा है। यह वाह यानी यमुना किनारे का वह निश्चित स्थान जहाँ कृष्ण गोपी मिलते थे।
इसी संकेत के कारण पाठक वह की अर्थ संभावनाएं समझ पाते हैं। शिक्षार्थियों, ये थे इस पाठ में शामिल बिहारी के 2 अंतिम दोहे। आशा करती हूँ आपको भली भांति समझ में आ गए होंगे। अधिक जानकारी के लिए आप NIOS की वेबसाइट www.nios.ac.in देख सकते हैं। इसके अलावा यदि आपके कोई संदेह हैं या प्रश्न हैं तो आप हमें साइन लैंग्वेज signlanguage@nios.ac.in पर ईमेल भी कर सकते हैं। इस श्रृंखला के चतुर्थ और अंतिम कार्यक्रम में हम बिहारी का एक और दोहा तथा बिहारी की कविता के भाव सौंदर्य और शिल्प सौंदर्य पर चर्चा करेंगे। यह कार्यक्रम यहीं समाप्त होता है। धन्यवाद। जय हिंद।